लगता है क्योटो को देख करके। क्योटो और वाराणसी का MOU भी हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी और पहले की काशी में और आज की काशी में फर्क एक बहुत बड़ा ये आया है कि नाउ काशी हैज द विलिंगनेस टू चेंज, एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी टू पैराडाइम शिफ्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों ने, काशी वासियों ने, सरकार ने, लोगों ने ये तय किया है कि काशी के मूल स्वरूप को बचाते हुए काशी की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसे अनटच्ड रखते हुए हम आदमी को, वहाँ रहने वालों को, वहाँ आने जाने वालों को आधुनिक सुविधाएं देना चाहेंगे और देना जरूरी है। जैसा कि बताया गया कि अभी इस प्रेजेंटेशन में भी बताया गया कि टूरिस्ट इनफ्लो जो है वो 50-100 टाइम्स हमारा बढ़ गया है पहले के दिनों में। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से काशी में जो काम हुआ है वो भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, एवरेज डेंसिटी से उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा है यहाँ, काशी की ऑलमोस्ट 2.5 टाइम to 3 टाइम्स। तो ऐसे समय में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती तो है, और ऐसे चुनौती को हम कैसे मीट आउट करें, कैसे हम इस चुनौती को सरपास करें, कैसे हम इस चुनौती को अच्छे ढंग से अचीवमेंट में कन्वर्ट करें, उसके लिए टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन ने हमें जो मदद किया है, हमारा जो एक तरह से हमें मदद करने का निर्णय लिया है, सॉल्यूशन दिलाने का निर्णय लिया है, उसके लिए मैं टोयोटा फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रयासों से और यहाँ चुने गए सभी जो फाइनलिस्ट हैं उन सब के और हम सब के संयुक्त प्रयास से मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों के लिए काशी का जो अनुभव था, एक आध्यात्मिक अनुभव तो था ही यहाँ आने वालों को, लेकिन उसमें आधुनिकता का भी एलिमेंट जुड़ेगा, मॉडर्निटी का भी, विरासत के साथ विकास का भी दर्शन काशी आने वालों को होगा, ये मैं मानता हूँ। 2-3 बातें जो मैं आप सबकी जो चैलेंज जो विजेता है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है काशी, और आप सबको हमारी शुभकामनाएं भी है कि आप शायद इस चैलेंज को मीट आउट करके आप और भी आगे इससे भी बड़े काम आप अपने लाइफ में करोगे। लेकिन 2-3 मैं अपनी याददाश्त से 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा जिससे कि आप निराश न हो, पहले ही दिनों में आप निराश न हो जाएं। आज ही हम काशी की गलियों में 2 घंटा लगभग हम घूम करके आए हैं, और उसी विश्वनाथ मंदिर के एरिया में ही हम गए थे जहां आपने भी अपने अपने सॉल्यूशंस टेस्ट किए। हमें घूमने में तो और अपना काम सफाई स्वच्छता के मकसद से ही हम गए थे, और काफ़ी कुछ काम हुआ भी है। सफाई हमारे कर्मचारी, हमारे नगर आयुक्त, मेयर सबने मिलकर के टीम को अच्छे से लगाया है। लेकिन आज भी कुछ समस्याएं आज भी बरकरार हैं, जिन समस्याओं को हमने 12 साल पहले देखा था। 12 साल पहले इसलिए देखा था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, यहाँ से सांसद चुने गए, मैं भी उनके कार्यालय में उनके सहयोगी सहायक के रूप में काम करता था, तो उन्होंने हमको काशी का काम देखने के लिए हमको डिप्यूट किया कि आप उधर से ही आते हैं, उधर के ही रहने वाले हैं, आप जरा काशी पे ध्यान दीजिए। तो हम लोगों ने बहुत सारी एजेंसीज को लगाया, सब मेनली सफाई से शुरुआत किया, एजेंसीज को लगाया और काम शुरू भी हुआ। काफ़ी अच्छा सफाई में परिवर्तन आज देखने को मिलता भी है। लेकिन उन दिनों जो चैलेंज था सफाई करने वालों के मन में, वो चैलेंज आज भी बरकरार है, और आज मैं प्रत्यक्ष देख करके आया हूँ, लोगों से कह करके भी आया हूँ। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जैसे ही हमारा सफाई कर्मचारी सड़क की गली की सफाई करके आगे बढ़ता है, वैसे ही घर में से कूड़ा सड़क पे आता है। आप लोगों ने भी देखा होगा दृश्य, सड़क पे आ रहे वहाँ तक तो फिर भी ठीक है, तीसरी मंजिल से सड़क पे गिराया जाता है। तीसरी मंजिल से जब गिराया जाता है तो न सिर्फ वो कूड़ा सड़क पे आता है, बल्कि चलने वालों की आंख और मुंह में भी जाता है, वो दुकान में भी जाता है, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के मकान में भी जाता है। ये हमारा काशी का चैलेंज। काशी जितनी पुराना शहर है, इसको अपने नहीं बदलने में बड़ा गर्व है,
हम सभी को होता है कि भाई हम पुराने हैं तो हमारी पुरातन सभ्यता संस्कृति, लेकिन कहाँ हमें बदलाव आवश्यक है वो शायद आपको उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने सोल्यूशन को देना। ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते कि एकदम से यहाँ की लाइफ को हम डिसरप्ट कर दें और कह दें कि नहीं गलियों को तोड़ करके चौड़ा कर दिया जाए, सभी कुत्ते जो गलियों में गंदगी करते हैं उनको उठा करके कहीं विदेश भेज दिया जाए। संभव नहीं है। सभी गाय या बछड़े जो घूमते हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, ये सब संभव नहीं है। ये सब आपकी मोबिलिटी के भाग है। कुत्तों को नज़र में रख करके आपको मोबिलिटी का प्लान बनाना होगा। ऊपर से जो कचरा गिराया जाता है उसको भी ध्यान में रख करके आपको आने जाने वालों के लिए रास्ता दिखाना होगा। जो कुत्ता गंदगी कर देता है गलियों में उसको भी ध्यान में रख करके पेडेस्ट्रियन के लिए हम क्या सलूशन देंगे वो आपको सलूशन देना होगा। ये आपकी चुनौती है और मैं आशा रखता हूँ कि आप उस चुनौती में सफल होंगे। सफलता भी मिलती है, ऐसा भी नहीं कि हम आपको जो चुनौती दे रहे हैं मैं दे रहा हूँ उसमें आपका मनोबल गिराने के लिए दे रहा नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने इन चुनौतियों को देखा है, उनमें से बहुत सारी चुनौतियों को हम लोगों ने हल भी किया है। एक मैं बहुत पहले की अपनी याददाश्त बताऊं, जिन दिनों भारत में आधार कार्ड बनाने का नंदन नीलेकानी जी की अध्यक्षता में काम चल रहा था, तो मैं अपने परिवार के साथ काशी आया था। उन दिनों मैं शायद प्रधानमंत्री कार्यालय में था, काशी आया था या उसके पहले की हो सकता है बात हो। और काशी का जो दृश्य था, मेरी बेटी छोटी थी, लगभग 8-9 साल की रही होगी, 10 साल की रही होगी। काशी का जो दृश्य था, मतलब 2 किलोमीटर चलने में आपको आधा घंटा पौन घंटा तो लगता ही लगता था, क्योंकि उसी में गाय भी चल रही है, उसी में बछड़ा भी चल रहा है, उसी में कुत्ता भी चल रहा है, उसी में पैडल वाले रिक्शे। कितने लोगों ने देखा है पैडल वाला रिक्शा, आदमी से चलाने वाला रिक्शा? अब कम हो गया देखना ना, क्योंकि समय बदल गया। हम लोग उसी में चलते थे, पैडल वाले रिक्शे, उसी में मोटर वाले भी, 3 व्हीलर रिक्शे, हर तरह का। आपको एक ही जगह काशी को देख ले तो पूरी दुनिया दिख जाए, ऐसा एक माहौल काशी की सड़कों पे हुआ करता था। तो मेरी बेटी के मुंह से उन दिनों का निकला हुआ शब्द मुझे अभी भी याद है कि नंदन नीलेकानी बनारस में आधार कार्ड सबको दे के दिखावे तो मैं मानूंगी, और नंदन नीलेकानी ने दिया है। तो हमारा डर तो खत्म हुआ। वही बात मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको, मैं बताया कि 2014 में सांसद चुनने जाने के बाद काम दिया था, तो जिधर देखो उधर बनारस में बिजली के तारों का जंजाल। जिस सड़क पे जाओ, जिस खंभे पे जाओ, देखो, जिस बाएं नज़र करो, दाएं नज़र करो, तो आपको सड़क कम दिखती थी, तार ज़्यादा दिखते थे, या छतें कम, बिल्डिंगें कम दिखती थी, तार ज़्यादा दिखते थे। उसका हम लोगों ने बीड़ा उठाया, सारा का सारा तार अंडरग्राउंड हुआ, बहुत कम अब बचे हैं, जहाँ अभी भी थोड़ा बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब कहने का मतलब ये कि ये सब चुनौतियाँ थी काशी की, और उन चुनौतियों को हम लोगों ने धीरे धीरे करके क्रॉस किया, उन हर्डल्स को क्रॉस किया, और आज उन सभी फ्रंट्स पे, चाहे बिजली के तारों का जंजाल हो, चाहे सड़कों की बात, यहाँ एक मोबिलिटी की, क्योंकि हम लोग विशेष बात कर रहे हैं, मैंने बताया ना, इसी में बड़े गाड़ियाँ भी उन्हीं सड़कों पे चलती थी, मीडियम साइज के वाहन व्हीकल्स जो थे वो भी उसी पे चलते थे, साइकिल भी चलते थे, साइकिल रिक्शा भी चलता था, मोटर रिक्शा भी चलता था। रिंग रोड बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, काफ़ी हद तक हमारी वो समस्या कम हो गई। अब कम से कम बड़े वाहन जिनको बाईपास करके बनारस को अन्य शहरों में जाना है, उनको अब सिटी के अंदर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उतना, टू दैट एक्सटेंट वी आर रिलीव्ड ऑफ द वेहिकुलर कंजेशन इन द सिटी। उसी प्रकार अभी जो 2 और प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, रोपवे हो जाने से भी बहुत सारा जो हमारा रोड पे ट्रैफिक होता है, बड़े वाहनों का, कार का और इस तरह का पैसेंजर व्हीकल्स का, उनका कम होगा आना जाना आने वाले समय में। जैसा कि डिविजनल कमिश्नर ने बताया माननीय प्रधानमंत्री जी ने
यहाँ की बहुत बड़ी एक एम्बिशियस मोबिलिटी प्लान मंजूर किया है। वो जब हो जाएगा तो शायद हमें और भी नगर की जो सड़कें हैं, नगर के जो गलियां हैं, उनमें कंजेशन कम हो जाएगा। आपका काम और आसान होगा, हमारा काम और आसान होगा। तो अभी का जो आपका जो चैलेंज की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उसमें परिस्थिति ये है कि पहले अगर हम 10 साल 12 साल पहले की बात देखें, मुझे तो अच्छे से याद है कैसे कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक करके एक के बाद एक, बाकी तो छोड़िए, एयरपोर्ट से 2014 में हम आते थे तो एयरपोर्ट से यहाँ आने में लगभग 1.5 घंटा लगता था इतना। और उसके बाद भी प्लेन से उतरने के बाद दिल्ली से बनारस आने में 1.25 घंटा लगता था, और एयरपोर्ट से सिटी आने में उससे ज़्यादा समय लगता था। वो खत्म हुई ये बात। अब आप आधे घंटे में 30 मिनट में आ जाते हैं। चेंज हुआ है, परिवर्तन आया है। रिंग रोड बनने के साथ परिवर्तन